अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे शायद लूंड के हवाले से। आपने ज़रूर नाम सुना होगा कच्चे के डाकू, और वहाँ पर एक मशहूर जो डाकू था उसका नाम शायद लूंड था। हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपए का इनाम भी इसके सर पे था। और शायद लूंड ने एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था जिसके ज़रिए से वो मुख्तलिफ चैनल्स को पर इंटरव्यू देता था, और इदारों की जो ताल्लुकात हैं कच्चे के डाकू से वो बात भी बताता था, और क्यों वो डाकू बन गए इस पे भी वो बात करता था, जिसकी वजह से उसको मार दिया गया है। ये छोटी सी एक क्लिप है उसके वीडियो का, आप देख लें पहले। लोग बसते हैं यहाँ, सबसे पहले जो अहम चीज होती है तालीम, वो भी नहीं है। दूसरा यानी सरकारी अस्पताल होना चाहिए, वो भी नहीं है। यहाँ लोगों को तालीम नहीं है, लोगों को कोई यानी पाकिस्तान की तरफ से, सियासी लोगों की तरफ से, इदारों की तरफ से कोई चीज भी यहाँ सहूलत नहीं है। तो लोग क्या करें यार, फिर ये झगड़े, ये फसाद, ये फितना ना करेंगे तो लोग क्या ढोलकी बजाएंगे, क्या करेंगे लोग। ये जी उसने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने अपनी पूरी तफसील बताई थी कि वो जहाँ पर वो रहते हैं तो वहाँ पर क्या पोजीशन है, वहाँ पे तालीम नहीं है, और इदारों की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से हमें कोई सहूलत नहीं दी जाती थी। बिल्कुल ही बेयार और मददगार हमें छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद से हम डाकू नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे। और ये भी उसका इल्ज़ाम था कि पुलिस खुद आके हमें हथियार देती है और हमें डाकू बाकायदा से बनाया जाता है, जिसके बाद से हमें फिर इनाम रख के, जब हम समझ सूझ रखते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि यार हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें भी जीने का हक है, और जब हमारे औरतों और बच्चों पे हाथ उठाया जाता है तो फिर हमें अक्ल आती है। तो हम जब जवाब देते हैं या जब हम सच बोलने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें मार दिया जाता है, और मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जी कि हम डाकू हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। दूसरी साइड इसने एक यहाँ पर जिरगा भी बुलाया था जिस पे इसने बात की थी, अपनी जो बात थी तो वो पूरी जिरगे के सामने रखी। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ 100 ਮਸਾਦ ਮਲੋਟਰਨ ਉਹ ਵਕਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਛੋੜੇ ਗਏ ਅੱਜ ਤਣੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਰ ਗਏ, ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪੈਣ। ਕੋਈ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਕੋਈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਘਰ ਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। जितना अरसा था 10-11 जवान मेरे अपने घर के मेरा चाचे सौट मामे मलोट। ये एक जिरगा था जिसमें शायद लुंड को कहा गया था कि आप ये जो वीडियो बनाते हो तो ये छोड़ दो, और वहाँ पर वो बताता है अपनी पूरी वो स्टोरी बताता है, क्योंकि वो अपनी ज़बान में बोल रहा है तो आपको शायद समझ नहीं आ गई हो। वो कह रहा है कि यहाँ पर चंद एक लोग हम रह गए हैं, बाकी ज़्यादा लोग यहाँ से छोड़ के चले गए, तो हमें कोई पता नहीं है वो जो हमारे अपने छोड़ के गए हैं तो वो ज़िंदा हैं, मर गए हैं, किस हाल में हैं। दूसरी साइड जब उसका कत्ल हो गया तो पुलिस की जानिब से ये कहा गया और मीडिया पे ये खबरें चलवाई गई कि पुलिस मुकाबले में शायद लूंड को मारा गया। हालांकि ऐसी बात नहीं है। उसके बाई से उसके जो चैनल उनका हैंडल करता था उसकी बात हुई है, तो उसने बताया है कि मीडिया, ये जो मीडिया और पुलिस झूठ बोल रही है, कोई पुलिस मुकाबला नहीं हुआ, बल्कि शायद लूंड का अपना ही दोस्त था जो पुलिस के साथ मिल गया था। उसने पुलिस के साथ मिलके तो धोखे से शायद लूंड को बुलाया बाहर। वो अंदर बैठा हुआ था अपने कमरे में, उसके पास गन नहीं थी जिस टाइम वो शायद लूंड अपने घर में बैठा था। तो दूसरा जो उसका दोस्त था, क्योंकि वो दोस्त था तो उसके साथ वो चला गया। उसने कहा मेरे तुम्हारे पास कोई काम है तो बाहर आओ। तो क्योंकि ये लोग जंगल में ही रहते हैं तो वो उसके साथ बाहर गया। तो जैसे ही वो बाहर गया तो उसने एकदम से उस पर फायर मार दिया। तो वो निहत्था था और एकदम से उसको मार के तो वो उसका दोस्त जो था वो भाग गया। ये उसके भाई की ऑडियो सुन। हमारे यहाँ के एक साथी था, वो पुलिस के साथ मिल गया था, लेकिन पुलिस को इश्तेहार चला था, लेकिन पुलिस के साथ मिलने में शायद क्या करूँ नहीं होगा था, इसलिए वो मगरिब के बाद आया। लेकिन मगरिब के बाद को शायद हम साथ थे, मगरिब के बाद वो आया और शायद के देरी में उसने बोला कि हाँ थोड़ा सा बाहर चलते, तुम्हारा मेरा तुम्हारे साथ कोई काम है, लेकिन थोड़ा सा बाहर गए जो शायद में बैठा, क्योंकि उसके हाथ में तो गन था, उस वक्त शायद भाई के हाथ में गन नहीं था। उसने फिर वहाँ से फायर शूट कर दिया, फायर शूट करके वहाँ से फिर
سے یہ سب بھاگ کے خود کو پولیس کے ساتھ ملا ہوا تھا، یہ سچ ہے۔ یہ پولیس کے ساتھ اس کا دوست جو تھا تو وہ ملا ہوا تھا اور ملی بھگت سے اس کو مارا گیا ہے، اور مارنے کی جو مین وجہ ہے تو وہ اس لیے ہے کہ وہ پولیس اداروں اور پاکستان کے جو نقاب پوش ہیں جو کچے کے ڈاکو کو پروان چڑھاتے ہیں تو ان کے خلاف وہ بتاتا تھا، اور خاص کر کے وہ حقیقت بیان کر رہا تھا کہ کون ہمیں پار رہا ہے اور کون کس نے کچے کے ڈاکو کو بنا کے رکھا ہوا ہے، جس وجہ سے اس کو مار دیا۔